तो मैं डार्क टोन के लिए, डार्क शेड के लिए इंडिगो डाई यूज़ करने वाला हूँ, जो ब्लू का डार्केस्ट शेड है यहाँ पे फिलहाल। कलर को हमेशा ऊपर से डालने का, इंक कप के अंदर उसको डिप नहीं करना। फिर मैं ट्रू ब्लू करके डार्क शेड है, फिर से ब्लू का वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जब भी इंक कप्स अरेंज करता हूँ तभी जो तरीके से डार्क टू लाइट जा रहा है वैसे ही अरेंज करता हूँ कि प्रोग्रेसिवली मैं चेंज कर सकता हूँ। कहीं पे भी रैंडमली अरेंज नहीं करता हूँ कि यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे वाइट है, फिर यहाँ पे लाइट है, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपरली अरेंज करता हूँ उसको। देन दिस इज स्काई ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट की तरफ है। और फिर वाइट है। वाइट इसके लिए कि जब भी आगे जाके उसको वो कलर को लाइट करना होता है तभी मैं उसमें वाइट मिक्स करता हूँ। कलर में शेडिंग नहीं होता है, मतलब मुझे कलर का ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए एक ही कलर से लाइट टू डार्क ऐसे नहीं होता है, उसमें मल्टीपल कलर्स को पैक करना होता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कलर टैटूज, इट इज़ ऑल अबाउट कलर पैकिंग। उसमें शेडिंग बिल्कुल नहीं होता है। शेडिंग तभी होएगा जब भी एक कलर से दूसरे कलर में मैं ट्रांजिशन करने वाला हूँ कि डार्क से लेके दूसरे कलर में जा रहा हूँ, तभी थोड़ा शेडिंग करके छोड़ देता हूँ और फिर दूसरा कलर उसके ऊपर पैक हो जाता है। तभी थोड़ा शेडिंग करके छोड़ना होता है, पर वो शेडिंग जैसा कुछ रहता नहीं है क्योंकि कलर उसके ऊपर भी पैक ही होता है, शेडिंग नहीं होता है। हर एक कलर में एक ड्रॉप पानी डालता हूँ क्योंकि कलर्स थिक होते हैं बाकी ब्लैक के कंपैरिजन में वगैरह। एक एक ड्रॉप डाल देता हूँ। तो मैं 15 मैग्नम यूज़ कर रहा हूँ FYT का, और मैंने जो नीडल का लेंथ है, नीडल स्ट्रोक लेंथ, वो थोड़ा ज़्यादा रखा है। मैं कंपैरेटिवली ज़्यादा रखता हूँ स्ट्रोक, नहीं तो हमेशा टिप रब होते रहता है स्किन पे। तुम लोग ने कभी नोटिस किया रहेगा, तो टिप रब होएगा ना तो जो नीडल का फील है, वाइब्रेशन है, वो नहीं आता है और तुम लोग को लगता है अरे इंक अंदर नहीं जा रहा है, जाके तुम लोग का नीडल बहुत अंदर रहता है। थोड़ा सा बाहर रखना है। हम लोग ऑब्वियसली तुम लोग उतना डिग नहीं करने वाले हो ना अंदर, उतना पूरा अंदर नहीं डालते हम लोग नीडल, सिर्फ ऊपर ऊपर से चलता है। तो जितना वाइब्रेशन फील हो सकता है उतना उसको बाहर निकालना है, तो नीडल पेनेट्रेशन भी अच्छा रहता है, इंक फास्ट जाता है अंदर। ठीक है, तो लेंथ दिख रहा है क्या? हाँ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 mm समझो, बाहर है 1.5 mm। तो हम लोग स्ट्रिप ग्रेडियंट बनाने वाले हैं जिसमें मैं इंडिगो डाई, ट्रू ब्लू, स्काई ब्लू और वाइट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो तुम लोग ने बाकी स्ट्रिप ग्रेडियंट बनाया है उससे काफ़ी सिमिलर प्रोसेस है, बट इन दिस केस देयर इज़ नो शेडिंग। शेडिंग नहीं कर रहे, उसमें कलर पैकिंग होता है। हर कलर हम लोग पैक करेंगे, कोई भी जगह पे स्किन एम्प्टी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंडिगो डाई से, जो इसमें सबसे डार्क है। तुम लोग को दिख रहा है, मतलब ये डार्क लग रहा है, ये थोड़ा बीच वाला लग रहा है और ये एकदम लाइट है। तो वैसे मैं अंदाज से लेता हूँ कलर, ऐसे नहीं कि मैंने डिसाइड किया है कि यही फंडामेंटली यही करेक्ट है तो ऐसे ही लेना होता है। जो भी विजुअली सही दिखता है ना, विजुअली 3 कलर मुझे अलग दिख रहे थे, डार्क, मिड टोन और एकदम ब्राइट, तो तीनों वैसे ले लिए मैं, और वो सारे कलर्स में मैं वैसे ही अप्लाई करता हूँ। और जो सर ने टेक्निक बताया वहाँ पे स्क्रीन पे कलर चूज़ करने का, वैसे मैं हर आर्टवर्क से कलर चूज़ करके फिर सिलेक्ट करता हूँ कलर्स।
हाँ, ये टेक्निक किसी को पता है क्या बोलते हैं इसको? बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है ये, जो अपना फाउंडेशन है, जिसके बेस पे तुम लोग बाकी जितने भी टैटूज बनाओगे वो इसके बेस पे बनते हैं। दिख रहा है कैसे सॉलिड फिल हो रहा है? तो इसमें क्या हो जाता है, तुम लोग का हाथ एकदम यूनिफॉर्मली जा रहा है ना, तो स्किन को ट्रॉमा भी बहुत कम होता है, डैमेज भी बहुत कम रहता है, क्योंकि मशीन ऑलरेडी स्लो है और फर्स्ट अटेम्प्ट में कलर पैक हो रहा है। कोई कोई क्या करता है, ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें क्या हो रहा है, मशीन ऑलरेडी स्लो है और इंक अंदर जा नहीं पा रहा है क्योंकि तुम लोग फास्ट कर रहे हो। सर्कुलर मोशन यूज़ करके पैक कर सकते हो, पर ग्रेडियंट अगर क्रिएट करना है ना आगे, तो पेंडुलम ही करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर से क्या हो जाएगा, सॉलिड पैच आ जाएगा, फिर उसको ब्लेंड करने के लिए अरे चल थोड़ा ऊपर और एक्सटेंड करता हूँ, चल थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, उसमें कभी ग्रेडियंट क्रिएट होगा ही नहीं। तो पेंडुलम से कैसे मैं ये स्ट्रोक कर रहा हूँ ना, तो उसमें क्रिएट हो जाएगा, जो मैं बताऊँगा अभी। मैं थोड़ा लाइन ऐड कर देता हूँ वहाँ पे कि फिनिशिंग प्रॉपर रहे उसका। ठीक है, तो फिर से अभी वही टोन ले रहा हूँ मैं, इंडिगो, और इसको थोड़ा और ऊपर एक्सटेंड करते हैं। पहले मैं बेस क्रिएट करता हूँ एक, जिससे मुझे आइडिया रहे कि कितना मोटा कितना पतला बनाना है उसको। हमेशा ये ऑइंटमेंट अप्लाई करता हूँ कि स्किन पे प्रॉपरली वाइप हो जाए। कलर्स की केस में कलर्स थोड़े थिक रहते हैं तो बहुत स्टेनिंग होता है कलर्स के साथ। पहले डैप करके फिर वाइप करोगे तो अच्छा रहेगा। देख रहे हो तुम लोग कितना वो स्टेन हो जाता है, क्योंकि कलर्स ब्लैक के कंपैरेटिव बहुत थिक रहता है। अभी मेरा स्ट्रोक्स थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है, ऐसे मैं उसको क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ। अगर तुम लोग प्रॉपरली उसके मैग्नम के स्ट्रोक्स देख सकते हो तो एक डायरेक्शन में जा रहे थे पहले, तो मैं जब भी क्रॉस हैचिंग करता हूँ तभी वो सारे एंगल्स में उसको ब्लेंड कर देता है। सेम टोन ही यूज़ कर रहा हूँ, उसको थोड़ा बेस क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ उसका। सर ऊपर जाते जाते आपका प्रेशर कम है या सेम? ऊपर एकदम एज पे जा रहा हूँ ना, वहाँ पे प्रेशर कम है, क्योंकि वहाँ पे मुझे ग्रेडियंट क्रिएट करना है। और मोशन पेंडुलम है, मोशन पेंडुलम है, मतलब पेंडुलम की केस में मेरा हाथ जो है वो बाहर से आ रहा है, सरफेस के ऊपर लग के फिर बाहर निकल जा रहा है, फिर से बाहर से अंदर आ रहा है और फिर बाहर। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है। ऐसे होगा तो दोनों तरफ डॉट आ जाएंगे, लाइन आ जाएगा। ठीक है, मैं दो ये कप्स यूज़ करता हूँ जिसमें मैं नीडल क्लीन करता हूँ। एक है जिसमें प्योर कलर क्लीन करता हूँ, मतलब एक बार डिप करके फट से उठा लेता हूँ, उसको डिप करके नहीं रखता हूँ कि पूरा पानी ख़राब हो जाए। डिप करके टिश्यू में उसको क्लीन करता हूँ, फिर से डिप करके टिश्यू में क्लीन। तो एक बार क्लीन हो गया तो यहाँ पे प्योर पानी में उसको क्लीन कर लेता हूँ। किसके अंदर? मशीन के अंदर नहीं, एक लिमिट रहता है सर्टन जहाँ तक तुम लोग को करना होता है। ये जो कट है यहाँ पे, उसके बियॉन्ड पूरा यहाँ तक मशीन अगर डुबा दोगे तो अंदर जाएगा। तो एक लिमिट रहता है, यहाँ तक तुम लोग डिप कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं। नहीं तो जो मोटर है उसके अंदर इंक चला जाएगा। कहीं कहीं पे अगर मुझे गैप दिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिलिंग अगर अनइवन लगता है तो फिर से मैं उसके ऊपर फिल कर देता हूँ।
तो अभी मैं फिर से क्लीन करके ट्रू ब्लू की तरफ जाऊंगा। अभी थोड़ा सा इंक रहेगा उसमें चलेगा, क्योंकि हम लोग को मिक्स ही करना है, तुम लोग ने जैसे वीडियो में देखा। जब भी तुम लोग एक कलर से दूसरे कलर में मिक्स करते हो तभी वो उसके अंदर से निकलना चाहिए कलर। हाथ देख रहे हो कितना जेंटल है। एक दूसरे के ऊपर कलर ओवरलैप हो सकता है, मतलब जो एंड है यहाँ का उस पर तुम लोग थोड़ा सा ओवरलैप कर सकते हो। ओवरलैप होना ही चाहिए, नहीं तो ये अलग वो अलग वो अलग वो अलग वैसे दिखेगा। तो इसके लिए जब भी ओवरलैप, मुझे पता है कि कलर में मैं ओवरलैप करने ही वाला हूँ, तो ऊपर का एरिया है थोड़ा अनडैमेज रखता हूँ मैं, सिर्फ शेडिंग करके रख देता हूँ, और दूसरी बार जब भी जाता हूँ तभी प्रॉपर उस पर अच्छे प्रेशर से कलर पैक कर देता हूँ। तो ये जो कलर पैकिंग वाला टेक्निक है वो तुम लोग को तभी आएगा जब भी तुम लोग का बेसिक जो पेंडुलम शेडिंग है, सॉरी पेंडुलम टेक्निक जो है, पेंडुलम मोशन, वो प्रॉपर रहेगा तभी आएगा। अभी मैं इसको फेड कर रहा हूँ कि मैं दूसरा कलर डालूँ उसके ऊपर। फिर से सेम मोशन, पर इस बार थोड़ा सा कम प्रेशर, हैंड प्रेशर। जो भी मैं कलर ब्लेंड कर रहा हूँ वो एक कलर के अंदर से कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, पैक ही हो रहा है ना, ये पूरा कलर पैक हो रहा है। ये आगे की तरफ मैं शेड कर रहा हूँ, बोला ना, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ शेड कर रहा हूँ, पर बाकी पूरा कलर पैक्ड है। मैं स्लो कर रहा हूँ ना, स्लो कर रहा हूँ, तो स्लो मतलब इट इज पैकिंग। लाइनिंग में तुम लोग क्या करते हो, स्लो जाते हो ना, इसके लिए पैक होता है। लाइनिंग तुम लोग फास्ट करोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, डॉट 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 आएगा सिर्फ। तो वैसा है, नीडल को टाइम देना होता है हीट होने के लिए। मैं जब भी कलर मिक्स वगैरह करता हूँ तभी इसमें लेके यहाँ पे चेक करता हूँ कि कौन सा शेड आया है या कौन सा टोन आया है। कभी कभी यहाँ से यहाँ कर लिया पर पता ही नहीं कि कितना परसेंट मिक्स हुआ है, तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अरे ये तो ऐसा बन गया है, जस्ट टू बी श्योर। तो आइडिया आ जाता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी मैंने स्काई ब्लू लिया है और ट्रू ब्लू के अंदर से उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, उसके आगे नहीं कर रहा हूँ कि वो पैच बन जाए, उसके अंदर से ब्लेंड कर रहा हूँ उसको। दिख रहा है तुम लोग को क्लियर? किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछो। इससे तुम लोग का जो कलर पैकिंग रहेगा वो काफ़ी स्मूथ रहेगा, उसमें पैचेस नहीं रहेगा। सर्कल की केस में कैसा, कई जगह पे सर्कल मिस हो गया या मैग्नम का एंगल चेंज हो गया तो पैचेस आने का चांसेस रहता है। मैं दोनों टेक्निक कंबाइन करता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, पर अपना ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि पैच नहीं आना चाहिए।
तुम लोग को नीडल का आवाज़ आ रहा है ना, तो वाइब्रेशन फील होना चाहिए, नहीं तो टिप रब होगा तो तुम लोग ब्लेंड नहीं कर पाओगे कलर को। क्रॉस हैचिंग करोगे तो वो जो लाइन लाइन दिखता है वो निकल जाएगा। स्काई ब्लू ले रहा हूँ और फिर उसमें वाइट मिक्स कर रहा हूँ, फिर से सेम मोशन। थोड़ा सा उसके ऊपर भी आने देता हूँ, पर जब भी उसके ऊपर आ रहा है तभी प्रेशर थोड़ा कम है, क्योंकि जब भी स्किन खुला हुआ रहता है, इधर ऑलमोस्ट पैक किया है मैंने, तो स्किन फट से एब्जॉर्ब भी करता है। व्हेन द स्किन इज़ ओपन और कोई भी दूसरा कलर उस पर करोगे तो फट से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो गया है, सॉगी हो गया है स्किन। तो वहाँ पे केयरफुल रहना है, शेडिंग करो वो कलर से, क्योंकि ऑलरेडी नीचे कलर है ना, तो उसके ऊपर हल्का सा शेडिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं वाइट ले रहा हूँ। कलर कैसे बनाएंगे पूछ रहा था। हाँ, पकड़ लो वैल्यूज में, ब्लैक एंड ग्रे वैल्यूज में 75%, जो कि टू ब्लू है। हाँ, तो उसको मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? वो शेड है ना, एक हाँ, शेड है, मतलब आप यहाँ से अगर देखते हो तो ऑलमोस्ट ब्लैक दिख रहा है वो, तो उसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड करके तुम लोग उसको बना सकते हो। हाँ, ग्रे डालोगे तो डिसैचुरेट हो जाएगा, ग्रे नहीं डालना है, ब्लैक डालना है। प्योर कलर का इंटेंस हो जाता है वो कलर, इंटेंसिटी बढ़ जाता है उसका। अभी फिर से मैं वाइट ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा लाइट की तरफ। हाँ, कर सकते हो। लाइटर टोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कर सकता है अगर तुम लोग उसके ऊपर वाइप करते हो उसको, मतलब इधर डार्क टोन कर रहे हो और उसको ऐसे वाइप कर दिया तो वो ले लेगा टेम्पररी, बट आफ्टर हीलिंग इट विल बी द सेम। फोटोज़ में बहुत परेशान करेगा तुम लोग को, क्योंकि स्किन ओपन रहता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है फट से। हील होने के बाद वो वैसे जैसे किया था वैसे ही दिखेगा, क्योंकि वो अपर लेयर में एब्जॉर्ब करता है, जो रिप्लेस हो जाता है लेयर, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। कोई केसेस में लाइक येलो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब करता है। येलो, हाँ, ब्राइट कलर्स कोई भी, जैसे ऑरेंज पे तुम लोग ब्राउन करोगे, डार्क रेड करोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ब्राइट टोन को वो मडी बना देगा। इसके लिए डार्क टोन्स फर्स्ट एंड देन मूव टू ब्राइट कलर्स। पूरे टाटू में नहीं, जो भी सर्कुलर रेडियस तुम लोग जिसमें काम कर रहे हो उस पर पहले डार्क एरिया पे काम करो और फिर लाइट पे जाओ।
करते हो भी इम्पोर्टेंट है। वाइप एक ही बार में हो जाना चाहिए मोस्टली, ये यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, स्किन पे एक ही बार में हो जाता है। अभी यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ मैं, हल्का सा ब्लेंड करने के लिए। ब्राइट कलर को दूसरे कप में वॉश करो कि वो ब्राइट ही रहे, नहीं तो इधर जाएगा तो फिर से डार्क हो जाएगा। तो 2 कप रखते हो आप, एक डार्क हाँ। टोन्स के लिए और एक लाइट टोन्स के लिए। ये प्योर वाइट है ना? प्योर वाइट नहीं, उसमें ब्लू मिक्स किया अभी, पहले बहुत कम लग रहा था तो मैंने फिर से उसको ले लिया। थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग करता हूँ कि प्रॉपरली ब्लेंड हो जाए सारे कलर्स। हल्का मैंने ट्रू ब्लू और ये मिक्स किया है इंडिगो, बीच में ट्रांजिशन थोड़ा सा मुझे पैची लग रहा था। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे जो ऊपर वाला कलर है उसका कंटेंट थोड़ा बढ़ाते जाने का। कलर्स के केस में कलर्स को रिकॉग्नाइज करना भी एक चीज़ है। मतलब अगर तुम लोग को कलर करना है और कौन से कलर को क्या बोलते हैं वही पता नहीं है तो प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? मतलब बेसिक रेड को रेड बोलते हैं वो तो पता रहना चाहिए, ब्लू को ब्लू बोलते हैं, नहीं तो रेड को ग्रीन बोलोगे और कलर करना है तो डिफ़िकल्ट है। ऐसे भी रहता है प्रॉब्लम किसी किसी को कि पता ही नहीं है कलर को क्या बोलते हैं। जैसे मैंने थोड़ा ज़्यादा स्टडी किया है तो मुझे कलर्स के ज़्यादा नाम पता है, तुम लोग ज़्यादा स्टडी करोगे तो तुम लोग को और पता चलेगा ज़्यादा। वो कलर मिक्सिंग के साथ भी आता है, हर कलर जो बनता है ना उसका नाम रहता है, हर कलर का नाम रहता है, तो तुम लोग जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा समझेगा। जैसे अलग-अलग कंपनीज के अलग-अलग नाम हैं ना? वो तो ब्रांड वाइज हो गया। जैसे लेक्चर के टाइम पे आपने बोला कि मांबा हाँ रेड है, तो अगर वो कोई दूसरा कंपनी बनाता तो उसका नाम भी कुछ डिफरेंट रहता ना? राइट, पर मैं यूनिवर्सली राइट जो कलर्स रहते हैं जैसे टर्कोइज ही रहेगा, सियान ही रहेगा, मजेंटा ही रहेगा, पर किसी को वो भी नहीं पता रहता है कि मजेंटा कलर कौन सा है, सियान कलर कौन सा है, वैसे वो टर्म्स पे बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा हाँ डार्कनेस जहाँ पे लाइन दिख रहा है वहाँ पे मैग्नम का एज यूज़ कर रहा हूँ और उसको जो बाहर का लाइन है आउटर है इंडिगो डाई यूज़ कर रहा हूँ जो लास्ट वाला है डार्क कलर। एक ही नीडल से बनाया
मैग्नम से प्रॉपरली मोशन फॉलो करके कलर्स के टोन्स चेंज किए और फिर क्रिएट होता है। तुम लोग को मतलब भरोसा रखना होता है कि तुम लोग जो कलर डाल रहे हो वो सही है। कभी कभी हो जाता है अरे गलत कलर डाल दिया, चलो उसके ऊपर डार्क करते, चलो उसके ऊपर लाइट करते, ऐसा होता है ना टैटू में, लाइट कर दिया चलो उसके ऊपर डार्क करते, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तुम लोग को जो कलर उठा रहे हो उस पर भरोसा रहना चाहिए कि यही बराबर कलर है, यही सही दिखेगा। वैसे तो कलर टैटूइंग में वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो कितना भी कलर स्टडी कर लो वो नहीं काम आएगा। स्किन में जाके कौन सा कलर बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये तो सेम कलर है, कर दिया तो स्किन में थोड़ा अलग दिख रहा है, तो चेंजेस करना पड़ता है उसके हिसाब से। एक्सपीरियंस के साथ आता है वो, ठीक है। तो तुम लोग को आज ये प्रैक्टिस करना है, सब लोग को स्ट्रिप बनाना है ऐसा, जो मैंने कलर यूज़ किए वो यूज़ करो चलेगा। और तुम लोग को कुछ और एक्सप्लोर करना है, पर्पल वगैरह यूज़ करना है तो वो करो, ठीक है। और ज़्यादा एक्सट्रीम कलर्स नहीं जाना, जैसे येलो हो गया, ग्रीन हो गया, वो दिखेगा नहीं इस पर क्लियरली। तो ब्लू लो मस्त लग रहा है एकदम, ठीक है, डन।